अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइन। वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र में कोप 27 कॉन्फ्रेंस के बाद लंदन चले गए। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तस्दीक। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात में चंद अहम फैसले मुतवक्के। इमरान खान के लॉन्ग मार्च और दीगर मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से 2 कदम दूर। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का पहला दावेदार कौन? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज मद्दे मुकाबिल। ग्रुप मैचों में लड़खड़ाकर संभलने वाले शाहीनों के हौसले बुलंद। जीतने वाली टीम मेलबर्न जाएगी, हारने वाली वापसी का टिकट कटाएगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का शानदार रिकॉर्ड। वर्ल्ड कप में अब तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 6 बार मद्दे मुकाबिल आए। 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते और 2 में न्यूजीलैंड ने मैदान मारा। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड कभी पाकिस्तान से जीत नहीं सका। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के पहले एडिशन में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। 92 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल खेला और फतह हासिल की। पाकिस्तानी अमेरिकन सलमान भोजानी टेक्सास की रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब। इब्तदाई नताइज के मुताबिक पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर सलमान ललानी के रुकन टेक्सास रियासती असम्बली मुंतखब होने का इम्कान। रोशन अली सज्जाद ताज मुसलसल तीसरी बार आर्टिशिया शहर के मेयर मुंतखब। अली सज्जाद ताज कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक पार्टी डेलीगेट भी हैं। पंजाब पुलिस पंजाब में हमारी हुकूमत के मातहत होने के बावजूद अपना केस रजिस्टर नहीं करा सका। पंजाब पुलिस ने इनकार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि फिर पंजाब पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, बंद कमरे में 4 लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया। जिन ताकतवर लोगों ने कत्ल का मंसूबा बनाया उन्हें बुलेट प्रूफ शीशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाकई की आजादाना तहकीकात चाहता हूँ। आगे बढ़ने का सिर्फ एक रास्ता है कि लोगों को उनकी मर्जी की हुकूमत मुंतखब करने दी जाए। पीटीआई का रावलपिंडी में मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज आज तीसरे रोज भी जारी। शमसाबाद और पीर वधाई मोड़ पर एहतजाजी कैंप लगाकर सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। बस अड्डे सुनसान। ट्रांसपोर्टर्स भी सड़क मुसलसल तीसरे रोज बंद होने से परेशान। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद के सिवा बाकी शहरों में एहतजाज खत्म करने की हिदायत की थी। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि लॉन्ग मार्च का आगाज कल वजीराबाद से होगा। आजादी मार्च हर सूरत मंजिल हासिल करेगा। इलेक्शन की तारीख लेकर ही वापस आएंगे। इमरान खान पर हमले की मौजूदा FIR काबिल कबूल नहीं। दरख्वास्त गुजार की बात सुने बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। FIR मुतासिरीन की मंशा के मुताबिक होनी चाहिए। जब तक राना सनाउल्लाह बैठे हैं इंसाफ नहीं हो सकता। मुल्क भर में मौसम सरमा की आमद। बाबूसर टॉप नागा पर्वत दियामीर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ। चल्लास शहर और गिरदोनवाह में गहरे बादल। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कश्मीर की हसीन वादियां भी बर्फ से ढक गई। वादी नीलम और गिरदोनवाह में 4 रोज से मुसलसल बर्फबारी। मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लैंडस्लाइडिंग से राबता सड़कें बंद। मुतादिद इलाकों में बिजली और मवासलाती निजाम मुतासिर। नौजवानों में खुदी का जज्बा पैदा किया। कौम को बेदारी का सबक दिया। शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी से उम्मत मुस्लिमा को यकजहती का पैगाम दिया। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के दस्ते की मज़ार इकबाल पर सलामी। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान की मज़ार इकबाल पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। कोरोना के 22 मुल्क में एक शख्स इंतकाल कर गया। कोरोना के शिकार 53 अफराद की हालत तशवीशनाक। मजीद 38 अफराद में कोरोना की तशखीस। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 6033 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। पीटीआई का लॉन्ग मार्च पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपोर के सर्वे के मुताबिक 59% पाकिस्तानियों ने पीटीआई का लॉन्ग मार्च मुस्तरद कर दिया, जबकि 32% ने इसकी हिमायत की। 54% ने पीटीआई को मशवरा दिया कि सड़क पर एहतजाज के बजाय कौमी असम्बली जाकर मसाइल हल करवाएं। माजी में पीडीएम को भी अवाम ने एहतजाज के बजाय कौमी असम्बली जाने का मशवरा दिया था। 38% ने कहा लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं होगा। 35% ने कहा पीटीआई को मार्च से मकासद हासिल होंगे। और बरतानवी अदाकार डैनियल ग्रे की नई फिल्म ग्लास अनियन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 2019 की नाइव्स आउट का सीक्वल है। फिल्म में जासूस बेनवर्ड ब्लैंक को यूनान के एक जजीरे पर भेजा जाता है जहां एक कत्ल का खदशा है।
आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।